नमस्कार साथियों, महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर का जो आपका सेकंड पेपर है, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां या मुख्य धाराएं, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कार, भारतीय सामाजिक आदर्श का जो महत्वपूर्ण बिंदु है संस्कार, जो 16 संस्कार है उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। कौन कौन से संस्कार हैं, कब कब वे किए जाते थे और इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति पर कितना प्रभाव पड़ा, इन्होंने भारतीय समाज एवं संस्कृति को कैसे प्रभावित किया, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं संस्कारों की। संस्कार जो शब्द है, सबसे पहले हम संस्कार शब्द को जान लेते हैं। वह क्रय धातु में ध धातु के निष्पंदन मिलने से जो व्युत्पन्न हुआ है, उसी शब्द से संस्कार शब्द बना है। क्रय धातु में ध प्रत्यय मिलने से जो शब्द व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुद्धता अथवा पवित्रता से, इसका अर्थ हम ले सकते हैं शुद्धता अथवा पवित्रता से। यही शब्द है। यही शब्द अंग्रेजी में सेक्रामेंट नाम से लिया जाता है। अंग्रेजी में जो सेक्रामेंट शब्द है, वे संस्कार के रूप में ही उसका नाम लिया जाता है। यानी कि संस्कार को अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्रामेंट। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि संस्कार का साधारण रूप से जो अर्थ है, शुद्धि, परिष्कार अथवा स्वच्छता से लिया जा सकता है। यानी कि व्यक्ति की जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जो नैतिक शुद्धि, परिष्कार अथवा स्वच्छता से हम संस्कार शब्द को ले सकते हैं। बगैर संस्कार के व्यक्ति ना तो मानसिक, ना बौद्धिक, ना आध्यात्मिक, ना नैतिक विकास अपना कर सकता है। इसी संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति इन सभी जो विशेषताएं मनुष्य की जो इस प्रकृति में रहकर वह प्राप्त करता है, वह संस्कारों के माध्यम से ही करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मनुष्य का जीवन संस्कार से ही परिशुद्ध होता है। उसी से उसका भौतिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है तथा आध्यात्मिक जीवन भी उसका निखरता है। संस्कारों के माध्यम से उसका भौतिक विकास तथा आध्यात्मिक जीवन भी उसका निखरता है। संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिष्कार से निमित्त वह धार्मिक क्रिया है जो विशुद्ध पवित्र अनुष्ठान में आस्था रखती है। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति को जो पवित्र किया जाता है, उसके जो बौद्धिक, मानसिक विकास के लिए जो कार्य किया जाता है, उसी को हम संस्कार बोल सकते हैं। संस्कारों के माध्यम से ही व्यक्ति को विद्यार्थी, गृहस्थी आदि जीवन के व्यवहारिक रूप प्राप्त होते हैं। संस्कारों के माध्यम से ही व्यक्ति को विद्यार्थी, गृहस्थी आदि जीवन के जो विभिन्न रूप है, व्यवहारिक रूप है, वे प्राप्त होते हैं तथा उसका सामाजिक और धार्मिक जीवन उन्नत होता है। संस्कारों के माध्यम से ही उसका सामाजिक और धार्मिक जीवन भी उन्नत होता है। शरीर और आत्मा की शुद्धि संस्कारों के संपादन से ही संभव थी। यानी कि शरीर और आत्मा की जो शुद्धि होती है, वह हिंदू समाज में संस्कारों के संपादन से ही संभव थी। इन संस्कारों को संपन्न करने में हवन और अग्नि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि विभिन्न जो संस्कार किए जाते थे, उनमें यज्ञ आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यज्ञ है तो उसमें अग्नि का भी स्थान होता है। तो हवन और यज्ञ के माध्यम से ही व्यक्ति को संस्कारों के माध्यम से पवित्र आदि किया जाता था। संस्कारों के अंतर्गत देवताओं की स्तुति की जाती थी, प्रार्थनाएं
कामना और उसके निमित्त ही यज्ञ किए जाते थे। जो संस्कार के अंतर्गत जो कार्य किए जाते थे, देवताओं को खुश करने के लिए हवन आदि करवाए जाते थे, उनका स्तुतिगान किया जाता था, वे सब संस्कारों के माध्यम से किए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जीवन अनेक बाधाओं और विघ्नों के कारण सुव्यवस्थित ढंग से संचालित नहीं हो पाता। ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो विभिन्न बाधाओं और विघ्नों के माध्यम से सुव्यवस्थित ढंग से क्या नहीं हो पाता, संचालित नहीं हो पाता। उन्हें विभिन्न प्रकार के सांसारिक कष्टों को झेलने पड़ते हैं। अतः इनसे मुक्ति पाने के लिए ही व्यक्ति को मंगलमय कामना करने के लिए ही संस्कार आदि का पालन करना बहुत जरूरी है। यानी कि व्यक्ति के जीवन में जितने भी कष्ट आदि आते हैं, जितनी भी बाधाएं आती हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो मंगल कार्य करने पड़ते हैं, उनमें संस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये संस्कारों का थोड़ा सा जो प्रारंभिक उद्घोष था भारतीय संस्कृति में, उसके बारे में आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं कि संस्कारों का प्रचलन कब से है। हालांकि भारतीय संस्कृति, समाज एवं संस्कृति में जो संस्कारों का प्रचलन है वह वैदिक काल से ही चला आ रहा है। वैदिक काल से ही भारतीय धर्म एवं संस्कृति में संस्कारों का प्रचलन चला आ रहा है, परंतु वैदिक साहित्य में संस्कारों का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। वैदिक काल से चला आ रहा है, लेकिन वैदिक साहित्य में हमें संस्कारों का उल्लेख नहीं मिलता है, बल्कि स्मृति ग्रंथों और बल्कि सूत्र ग्रंथों और स्मृति साहित्यों में हमें संस्कारों के बारे में विधिवत रूप से जानकारियां प्राप्त होती है। अब संस्कारों की जानकारी तो हमें सूत्र ग्रंथों, स्मृति ग्रंथों से प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये संस्कार कितने थे, इसको लेकर व्यवस्थाकारों में, जो धर्मशास्त्रकार थे प्राचीन कालीन, सूत्रकालीन, स्मृतिकालीन साहित्य वाले, उनको और संस्कारों को लेकर उनमें मतभेद बने हुए कि उनकी संख्या को लेकर। गौतम जैसे व्यवस्थाकारों का मानना है कि उनकी संख्या 40 थी। वही जो एक और भी व्यवस्थाकार है रेखानस, उन्होंने इनकी संख्या लगभग 18 मानी है। कितनी मानी है? 18 इनकी संख्या मानी है। कुछ व्यवस्थाकार संस्कारों की संख्या 13 मानते हैं, लेकिन अधिकांश व्यवस्थाकारों का मानना है कि संस्कारों की कुल संख्या 16 थी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। ये 16 संस्कार ही का अध्ययन हम आज आपके सामने करेंगे कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं और किन किन समय पर उनका पालन किया जाता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले संस्कार की। ये है सोलह संस्कार। सबसे पहले बात करते हैं गर्भाधान। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान। ये संस्कार स्त्री के गर्भ धारण करने के साथ ही शुरू हो जाता है। गर्भ धारण करने से पूर्व ही कह सकते हैं कि ये संस्कार शुरू हो जाता है। यानी कि व्यवस्थाकारों का मानना है, जैसे गौतम और बोधायन जैसे व्यवस्थाकार हुए, उनका मानना है कि गर्भधान के पूर्व दंपति के लिए उचित काल और आवश्यक धार्मिक कर्मों का उल्लेख आवश्यक है। धार्मिक कर्मों का यानी कि दंपति को जो गर्भ धारण करना चाह रही है पति पत्नी, उससे पूर्व में उनको कुछ धार्मिक ऐसे कार्य और एक समय सही काल को देखना होगा जिससे कि उनका गर्भ धारण सही हो सके। तो शुरुआती गर्भ धारण के साथ होती है कि उसको कैसे करना है और उसका पालन किस प्रकार से किया जाता है। इसी तरह से ये प्रथम संस्कार माना गया है। कौन सा? गर्भधारण। प्रथम संस्कार गर्भधारण। दूसरे की बात करते हैं पुंसवन। दूसरा संस्कार कौन सा है? पुंसवन। ये संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार है। गर्भधान संस्कार के पश्चात स्त्री गर्भवती हो जाती है, उसके पश्चात दूसरा संस्कार किया जाता है, वह पुंसवन संस्कार कहलाता है।
ये संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार है। इसे कब किया जाए, इस पर व्यवस्थाकारों में कोई एक मत नहीं है, धर्मशास्त्रियों में एक मत नहीं है। कुछ व्यवस्थाकारों के अनुसार ये संस्कार गर्भधान के दूसरे या तीसरे मास में किया जाना चाहिए, और कुछ व्यवस्थाकारों का मानना है कि ये संस्कार तीसरे, पांचवें, छठे मास में, गर्भधान के तीसरे, पांचवें, छठे मास में किया जाना चाहिए। कौन सा संस्कार? पुंसवन संस्कार। क्यों किया जाता था? पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता था। इसमें देवताओं की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की याचना की जाती थी। जो दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार कहलाता है। यह संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। इसमें कब किया जाता था, गर्भधान के किस माह में किया जाता था, इसको लेकर व्यवस्थाकारों में मतभेद है। दो मत है। एक मत का मानना है कि दूसरे या तीसरे मास में ये संस्कार किया जाना चाहिए था, और दूसरे मत का मानना है कि ये संस्कार तीसरे, पांचवें, छठे मास में किया जाना चाहिए था। इस संस्कार में देवताओं की स्तुति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं से स्तुतिगान किया जाता था, ताकि पुत्र की प्राप्ति हो सके। तीसरा जो संस्कार है सीमांतोनयन। तीसरा जो संस्कार है वो कौन सा है? सीमांतोनयन। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना। इस संस्कार का उद्देश्य क्या है? ये संस्कार क्यों किया जाता था? गर्भवती जो स्त्री होती थी उसको अमंगलकारी शक्तियों से उसको बचाना था। प्रत्येक व्यवस्थाकार गर्भधान के तीसरे और 8वें मास के बीच इस संस्कार को करने को कहते हैं। ज्यादातर व्यवस्थाकार, प्रत्येक व्यवस्थाकार जिसको हम कह सकते हैं, उनका मानना है कि यह संस्कार प्रत्येक मास के, एक मिनट टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर देते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे तीसरा संस्कार सीमांतोनयन संस्कार। ये संस्कार व्यवस्थाकारों के अनुसार तीसरे मास से लेकर 8वें मास के मध्य कभी भी किया जा सकता है, ताकि स्त्री को गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से उनको बचाया जा सके। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश का कहना है कि इस संस्कार में पति पीछे से पत्नी के गले में उदुम्बर की जो टहनी है वो बांधता है, और पहले दर्भ के अंकुर से उसे, और बाद में वीरतर की लकड़ी के टुकड़े से पत्नी के केश को संवारता है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जैसे लोगों का, विद्वानों का मानना है कि ये संस्कार में पति अपनी पत्नी के पीछे से गले में उदुम्बर की लकड़ी की टहनियों को बांधता था, साथ ही उसके केश विन्यास भी दर्भ तथा बाद में मिलकर की लकड़ियों के माध्यम से उसके केश विन्यास को संवारता था। इस संस्कार के अवसर पर परिवार में सामूहिक रूप से उत्सव मनाया जाता था। इस संस्कार के अवसर पर परिवार में सामूहिक रूप से क्या मनाया जाता है? उत्सव मनाया जाता है। तो तीसरा संस्कार कौन सा हुआ? सीमांतोनयन संस्कार। ये संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना। ये तीसरे से 8वें माह कभी भी किया जा सकता है। इसमें जैसे कि पति अपने पत्नी के गले में उदुम्बर की टहनियों को बांधता है एक माला के रूप में, इसके अलावा उसका केश विन्यास, उसके बालों को संवारता है आदि। इसमें घर में उत्सव आदि भी मनाया जाता है। चौथा है जातकर्म। चौथा संस्कार कौन सा है? जातकर्म। व्यवस्थाकार आश्रयन के मतानुसार यह संस्कार पुत्र उत्पन्न होते ही कर देना चाहिए। यानी कि व्यवस्थाकार आश्रयन का तो यह मानना है कि पुत्र उत्पन्न होने के तुरंत बाद जातकर्म संस्कार कर देना चाहिए। इस अवसर पर पिता अपने बालक पर 3 बार
सांस छोड़ता है और सोने के बर्तन या चम्मच में उसे मक्खन, शहद या दही उसकी जीभ पर लगाता है, बच्चे के जीभ पर लगाता है। आजकल ये संस्कार केवल आशीर्वाद देने तक सीमित हो गए। इसमें आशीर्वाद देने का भी प्रचलन है, लेकिन आजकल ये क्या हो गया, तो आशीर्वाद देने तक ही सीमित हो गया। जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, हम सब लोग उनको आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। इस प्रकार से चौथा संस्कार है जातक्रम संस्कार। इसमें प्राचीन समय में कहा गया है कि महान जो व्यवस्थाकार है उसने कहा है कि आश्वासन में कि इसके अंदर क्या करना है अपन को, बच्चे के जन्म होने के तुरंत बाद उसको पिता 3 बार सांस उसके ऊपर छोड़ता है, उसको फिर सोने के चम्मच आदि से उसके मुंह में, उसके जीभ में मक्खन, घी, दही वगैरह उसके लगाता है। इसके अलावा सभी लोग उसको आशीर्वाद देते हैं, परंतु आज के दौर में इसको केवल आशीर्वाद तक ये संस्कार सीमित हो गया है। 5वां है नामकरण। 5वां है नामकरण। जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन बच्चे का नामकरण होता है, बालक का नामकरण होता है, जिसमें बालक का नाम रखा जाता है। यानी कि 10वें या 12वें दिन इस संस्कार के माध्यम से क्या किया जाता है, बालक का नामकरण किया जाता है। इस अवसर पर हवन एवं भोज आदि का आयोजन भी किया जाता है। आदि का आयोजन भी क्या किया जाता है, भोज आदि का आयोजन भी किया जाता है। कौन सा संस्कार है, नामकरण। नामकरण 10वें या 12वें दिन किया जाता है और इसके इस अवसर पर भोज आदि का आयोजन भी हो जाता है और इसी समय उसका नामकरण भी कर दिया जाता है। छठा कौन सा है, निष्क्रमण। छठा संस्कार कौन सा है, निष्क्रमण। भारतीय संस्कृति में छठा संस्कार निष्क्रमण है। ये जन्म के बच्चे के जन्म के 4थे महीने में बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। यानी कि बालक जब 4 महीने का हो जाए तो उसको घर से बाहर निकाला जाता है। यही निष्क्रमण वाला संस्कार कहलाता है। इस क्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, निष्क्रमण क्रिया, निष्क्रमण संस्कार बोल सकते हैं। बालक को घर से बाहर ले जाकर दिन में उसको सूर्य तथा रात में चंद्र के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि सूर्य और चंद्र के दर्शन के कारण उसका ज्ञानार्जन बढ़ सके। ये संस्कार इसलिए महत्व रखता है, 4थे महीने में इसको कराया जाता है और दिन में सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, रात को चंद्र के दर्शन इस संस्कार के अंतर्गत कराया जाता है। इस संस्कार को ही निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं, जिसमें बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन। सातवां कौन सा है, अन्नप्राशन। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन। इस संस्कार में बालक को पहली बार अन्न का आहार किया जाता है। बालक जब 6 महीने का हो जाता है तब उसको आहार, दूध, दही वगैरह, मक्खन आदि आदि को मिलाकर, एक भात आदि को मिलाकर उसको एक भोजन बनाया जाता है, उसको दिया जाता है। ये बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद इसको किया जाता है। कौन सा संस्कार को, अन्नप्राशन। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तब उसको अन्नप्राशन संस्कार उसके लिए किया जाता है, जिसमें उसको भोजन आदि, हल्का भोजन आदि करवाया जाता है। 7वां हो गया। 8वां संस्कार है चूड़ाकरण। 8वां संस्कार कौन सा है, चूड़ाकरण। इस संस्कार को चौल अथवा केशोच्छेदन संस्कार भी बोलते हैं। चूड़ाकरण संस्कार को चौल अथवा केशोच्छेदन संस्कार भी बोलते हैं। इस संस्कार में शिशु के बाल पहली बार मुंडवाए जाते हैं। चूड़ाकरण संस्कार में शिशु के बाल पहली बार मुंडवाए जाते हैं। सामान्यतः ये शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में इस संस्कार को किया जाता है। पहले या तीसरे वर्ष में इस संस्कार क्या किया जाता है, इस संस्कार को किया जाता है। इसको चौल अथवा केशोच्छेदन संस्कार भी बोलते हैं, जो बच्चे के पहले तीसरे माह में इस संस्कार को किया जाता है, जिसमें बच्चे के बाल को मुंडवाया जाता है।
कौन सा हो गया? चूड़ाकर्म संस्कार 8वां। 9वां है कर्णभेद। इस संस्कार में बालक के कानों को बीधा जाता है, उस पर बिंदवाया जाता है। यह संस्कार शिशु के जन्म के 3रे या 5वें वर्ष की आयु में संपादित किया जाता है। शिशु को स्नान करवाकर, अच्छे वस्त्र पहनाकर, अच्छे वेद के द्वारा पहले दाहिने कान और फिर बाएं कान को भिजवाया जाता है। और एक तरह से ये भी एक अहम संस्कार माना जाता है, कर्ण छेदन संस्कार, यानी कि कान भिजवाया जाता है अच्छे वेद के माध्यम से 3रे या 5वें वर्ष में बालक के। 10वां है विद्यारंभ। 10वां संस्कार कौन सा है? विद्यारंभ। इस संस्कार में बालक को सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान कराया जाता है। एक तरह से बालक जो सीखने लगता है, उसी तरह से बालक को इस संस्कार में क्या है? विद्यारंभ करवाया जाता है, यानी कि अक्षर ज्ञान आदि का उसको ज्ञान करवाया जाता है। 11वां संस्कार है उपनयन। काफी महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है उपनयन। 11वां संस्कार कौन सा है? उपनयन संस्कार। काफी महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। उप का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है ले जाना, यानी कि गुरु के समीप उसको विद्यादान के लिए ले जाना, यानी कि बालक की उम्र होगी इसको शिक्षा प्राप्त की जाए। ये वैदिक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है उपनयन संस्कार। इसी के माध्यम से व्यक्ति बच्चा क्या करेगा? ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा। कौन से आश्रम में प्रवेश करेगा? ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा और वहां पर वेदाध्ययन आदि का गहन अध्ययन करेगा जब तक कि वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा। ये संस्कार जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, सबसे पहले शिक्षा के लिए उप प्लस नयन दो शब्दों से मिलकर बना है। उप समीप और नयन ले जाना है, गुरु के समीप संस्कार, गुरु के समीप ले जाना है। विद्यार्थी के आचार्य द्वारा ब्रह्म विद्या के लिए स्वीकार किए जाने की विधि उपनयन संस्कार ही कहलाती है, यानी कि जो आचार्य है उसको बच्चे को स्वीकार कर ले विद्यादान के लिए, तब ये विधि उपनयन संस्कार कहलाती है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जब बच्चा ब्रह्मचार्य जीवन व्यतीत करता है तो वह यज्ञोपवीत धारण कर लेता है। शूद्रों को छोड़कर तीनों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, इन तीनों को ही उपनयन संस्कार का भागीदारी है। सूत्र साहित्य के अनुसार स्त्रियों को भी उपनयन अथवा विद्यादान का अधिकार था, परंतु कालांतर में हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में जैसे गिरावट आया तो उपनयन आदि संस्कार से उनको वंचित कर दिया गया। इसी तरह से तीनों को जो मुख्य वर्ण है उनको द्विज कहा जाता है। ये संस्कार द्विजों को ही प्राप्त करने का अधिकारी मानता है वैदिक साहित्य, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्रों को इसका अधिकारी वह नहीं मानता है। इसमें कहा गया है कि सूत्र साहित्य में मनु ने तीनों वर्णों की आयु को लेकर, उसको ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करने की आयु को लेकर अलग अलग आयु उनको बताई। जैसे कि ब्राह्मण 5 वर्ष का, क्षत्रिय 6 वर्ष का और वैश्य 8 वर्ष का जो बालक हो जाता है उसमें उपनयन धारण करने के योग्य, उपनयन संस्कार धारण करने के योग्य बन जाता है। यानी कि मनु के अनुसार ब्राह्मण 5 वर्ष का, वैश्य क्षत्रिय 6 वर्ष और वैश्य 8 वर्ष का, तब वे उपनयन संस्कार भागीदारी करने का अधिकारी बन जाता है। कुछ व्यवस्थाकारों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पुत्रों का जो ब्रह्मचार्य जीवन है वो क्रमशः 16, 22 और 24 आयु तक वे यज्ञोपवीत धारण करके इस संस्कार का पालन करते हैं। इस संस्कार का क्या करते हैं? पालन वह करते हैं। अतः कह सकते हैं कि उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार भारतीय संस्कृति में माना जाता है, जिसमें व्यक्ति विद्यादान के लिए प्रवेश करता है अपने गुरु के सानिध्य में। अगला है वेदाध्ययन।
वैदिक युग के प्रारंभिक काल में उपनयन संस्कार के साथ ही वैदिक शिक्षा भी दी जाने लगी थी, लेकिन कालांतर में संस्कृत शिक्षा जो कि मुख्य भाषा की आम बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी, तब 1 वर्ष का अलग कोर्स करवाया जाता था बालकों को, ताकि वह संस्कृत भाषा का अच्छे तरह से अध्ययन कर सके और वेद आदि पुराणों का भी अध्ययन कर सके। इसलिए इसको 12वें संस्कार के रूप में इसको माना गया है। वेदारंभ बोलते हैं इसको, वेदारंभ। 13वां है केशान अथवा गोदान। 13वां कौन सा है? केशान अथवा गोदान। इस संस्कार में ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते थे। चूंकि इस अवसर पर ब्रह्मचारी के परिवार की ओर से आचार्यों को गाय दान में दी जाती थी, अतः इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। 16 वर्ष की आयु में यह संस्कार संपन्न किया जाता था। केशान अथवा गोदान संस्कार, इस संस्कार में जो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत कर रहा है बालक, उसके परिवार वाले, जो उसका आचार्य उसको गाय दिया करते थे, जिसकी वजह से इसका नाम गोदान संस्कार भी पड़ गया है। 16 वर्ष की आयु में संपन्न किया जाता था। 14वां जो संस्कार है समावर्तन। 14वां संस्कार कौन सा है? समावर्तन संस्कार। जिस प्रकार ब्रह्मचार्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है, उसी प्रकार से ब्रह्मचार्य आश्रम की समाप्ति और गृहस्थ आश्रम के प्रारंभ का जो प्रारंभ होता है वह समावर्तन संस्कार के माध्यम से होता है। जिस प्रकार से उपनयन संस्कार के माध्यम से बालक ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करता है, उसी तरह से ब्रह्मचार्य आश्रम से वह निकलकर गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करता है, तब कौन सा संस्कार किया जाता है? समावर्तन संस्कार किया जाता है। अध्ययन समाप्ति के बाद ब्रह्मचारी गुरु को दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करता है और स्नान आदि करने के कारण इसको स्नातक भी बोला जाता है। स्नातक बोलते हैं ना, उसी के कारण बोलते हैं। स्नान आदि करके अपने गुरु से विदा लेता है और इसी कारण इसको स्नातक भी बोलते हैं। इसको दीक्षांत समारोह संस्कार भी कह सकते हैं कि अब अपनी डिग्री लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो समावर्तन एक तरह से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना या ब्रह्मचर्य आश्रम से पूरी विद्या प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करता है तब ये संस्कार किया जाता है। 15वां संस्कार है विवाह। विवाह संस्कार काफी महत्वपूर्ण संस्कार भारतीय संस्कृति में माना गया है। भारतीय परिवार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि इस संस्कार पे समाज का उसका अस्तित्व एक तरह से टिका हुआ है। विवाह करेगा तभी समाज बढ़ेगा। तो भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार के महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इस संस्कार में कई तरह की क्रियाएं होती है। जब व्यक्ति विवाह करता है, यानी कि कन्या का जो पिता है वह वर को, एक योग्य वर को अपनी कन्या दान में देता है। उस समय कई कई क्रियाएं करनी पड़ती है, जिसके माध्यम से उसका विवाह संपन्न होता है। जैसे कि पानी ग्रहण एक क्रिया है, पत्थर पर पैर रखना, इसी तरह से लाजोहोम क्रिया, अग्नि में धान की खीलों की आहुति देना, अग्नि में धान की खीलों की आहुति देना, सप्तपदी वर वधु को 7 कदम साथ चलना, 7 फेरे जो होते हैं वो भी क्रिया करनी पड़ती है विवाह के अवसर पर। दूरदर्शन, ध्रुव तारे को देखना आदि प्रमुख कृत्य क्रियाएं इस अवसर पर करनी पड़ती है। तो विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार भारतीय संस्कृति समाज में माना गया है। आइए विवाह के जो भारतीय संस्कृति में प्रचलित विवाह थे वैदिक काल से चले आ रहे हैं, उनकी संख्याओं पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। 8 मुख्य विवाह हैं। ब्राह्मण विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आश्व विवाह,
पांचवा गांधर्व विवाह, छठा आसुर विवाह, सातवां राक्षस, ये 8 विवाह भारतीय संस्कृति में बताए जाते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी आपको दे दूं। राम विवाह सबसे प्रचलित विवाह है, आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण विवाह माना जाता है। इस विवाह प्रणाली में ब्राह्म विवाह सबसे महत्वपूर्ण विवाह भारतीय संस्कृति में माना गया है। इस विवाह प्रणाली में कन्या का पिता एक सुयोग्य वर की तलाश कर विधि पूर्वक उसका विवाह अपनी कन्या के साथ करता है। इसमें वर पक्ष की ओर से कोई वस्तु नहीं ली जाती है, यानी कि सबसे अच्छा विवाह इसको बताया गया है। इसमें लेन देन का कोई कुछ नहीं होता, केवल सुयोग्य वर तलाशता है कन्या का पिता, उसको अपनी कन्या जो वैदिक संस्कृति के अनुसार क्रियाएं हैं उसके अनुसार उसको विवाह कर दिया जाता है। दूसरा है देव विवाह। इसमें यज्ञ करवाने वाला जो पुरोहित होता है, उस पुरोहित के गुण से अगर यजमान प्रभावित हो जाता है तो अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया जाता है। इसीलिए इसको देव विवाह की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? देव विवाह की। यानी कि कोई यज्ञ करने वाला पुरोहित से अगर कन्या का पिता प्रभावित हो जाता है तो उससे वो विवाह कर दिया जाता है, इसको देव विवाह संज्ञा दी। तीसरा विवाह है आश्रम विवाह। इस विवाह प्रणाली में कन्या का पिता वर पक्ष से एक गाय और एक बैल लेकर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया जाता है। एक तरह से ये विवाह प्रणाली क्रय विक्रय प्रणाली पर आधारित है। एक तरह से विवाह प्रणाली क्या है? क्रय विक्रय प्रणाली पर आधारित है। इसमें एक गाय और बैल लेकर कन्या का पिता उसके साथ विवाह कर देता है वर के साथ। चौथा है प्रजापत्य विवाह। ये विवाह ब्रह्म विवाह की तरह ही है, ब्राह्म विवाह की तरह ही है, उसके अनुरूप ही है। इसमें कन्या का पिता वर की पूजा करके विधि पूर्वक अपनी कन्या का दान इसके साथ दान करता है और दोनों को ग्रस्त जीवन बिताने का उद्देश्य देता है। यानी कि एक तरह से ब्राह्म विवाह की तरह ही प्रजापत्य विवाह भी है। इसमें उनके से दाम्पत्य जीवन की भलाई आदि का उनको आशीर्वाद आदि इसमें देते हैं। चौथा है, पांचवा है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह को हम एक तरह से कह सकते हैं प्रणय विवाह, जो आजकल के चलन में आज की तरह में ज्यादा है। प्रेम विवाह भी बोल सकते हैं। पहले के समय में इस तरह के विवाह हुआ करते हैं। इसमें माता पिता की बिना सहमति के नर नारी विवाह कर लिया करते थे। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह इसी तरह का हुआ था, जो प्रेम विवाह था। आप स्तंभ और वशिष्ठ जैसे व्यवस्थाकारों ने इस प्रकार के विवाह की बहुत निंदा की। उन्होंने इस विवाह को सही नहीं माना है। कई व्यवस्थाकार इसको सही मानते हैं, कई व्यवस्थाकारों को सही नहीं माना। यानी कि ये लव मैरिज एक तरह की गांधर्व विवाह। छठा है आसुर विवाह। छठा कौन सा है? आसुर विवाह। आसुर विवाह में क्रय विक्रय की प्रधानता होती है। इसमें क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें कन्या का पिता वर पक्ष से मुंह मांगी रकम धन आदि मांगा करता है। इस विवाह प्रणाली का घोर विरोध किया गया है। एक तरह से इसमें पिता अपनी बेटी को बेचता ही है एक तरह से। तो एक तरह से ये विवाह भी हुआ करता था, आसुर विवाह। सातवां है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कन्या का अपहरण कर के उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। चूंकि इसमें शूरवीरता की ज्यादा प्रधानता होने लगी तो क्षत्रिय जातियों में इस तरह के विवाह का प्रचलन खूब होने लग गया था, जो स्त्री को अपहरण इसके करके उसके साथ विवाह कर लिया करता था। आठवां है वैशाख विवाह। ये सबसे निम्न कोटि का विवाह माना गया है। इसमें सोती हुई बेहोश या पागल कन्या आदि के साथ उसके साथ समागम जब कर लिया जाता है तो सूत्रकारों ने चूंकि कन्या की भलाई के लिए उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। इस प्रकार के विवाह को वैशाख विवाह कहते हैं। पहले के 4 विवाह को काफी
ठीक माना गया है। उसमें आज को एक तरह विचार विमर्श है। बाकी 4 विवाहों को, गंधर्व विवाह को भी कुछ व्यवस्थाकार ठीक मानते, कुछ सही नहीं मानते। बाकी 3 का तो काफी आलोचना और निंदा की गई है। इस प्रकार से 15 16वां जो संस्कार है वह अंत्येष्टि। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। इस संस्कार व्यक्ति की मृत्यु होने पर शमशान में ये संस्कार किया जाता है। उसको घर से अच्छे से नहलाकर शमशानों में ले जाकर उसकी दाह संस्कार किया जाता है। उस समय पश्चात 10 से 12 दिन पश्चात उसके जो अस्थियाँ होती है उनको, उनसे कुछ अवशेष को चुना जाता है। बाद में उसको किसी पवित्र नदी जलाशय आदि में बहा दिया जाता है। बाद में उनके परिवार वाले सपिंड दान वगैरह आदि भी किया करते हैं उसकी मुक्ति के लिए। एक तरह से 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार है, व्यक्ति के मृत्यु के साथ ही संस्कार खत्म होता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बच्चे के जन्म से पूर्व गर्भधान से संस्कार शुरू हो जाते हैं और अंत्येष्टि को उसके संस्कार की समाप्ति। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 16 संस्कारों के बारे में जानकारी दी जो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।